श्यामय शारियामारा इशिकाय शारा श्यामय शारी हमारा इशिकाय शारा परिभाव के प्रसंग में ये बचावन हारा किसका सहारा समय सारी जी महारा इसका सहारा कैसे विवाह प्रसंगियो यही बचावन हारा इसका सहारा कर मोद कैसा भी आए भिन्न दिखाता ज्ञाता है बताता मैं उदय अतीत हो यही दिखाता अब देश पृष्ठमयी प्रभु ये सारा इसका सहारा समय सारी जी मारा इसका सहारा नमो हंतानं नमो सिद्धानं नमो आहिर्यानं नमो अज्जायानं नमो लोय सव्यसानं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मास्तु मंगलम् सर्वे मंगल्य मंगल्यं सर्वे कल्याणकारकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं बंधुत्व शव्यसिद्धि दोमचलमनोभवं गतिं पत्ते बोचामि समय पाउड मिणिमो सुध केवली बणिदं नमः समय साराय स्वनिभूत्या चकाशिते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छते श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादयामो गिलाञ्छिरं जियात्लोकिनाथस्य शासिनं जिनशासिनं दशलक्षणबन्धो सदा मनोवांछित फलदाय कवो आरती भारतीयं परयो सहाय ससनाग देवादि भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल वेदी में विराजमान देवादि भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय। 10 लक्षण महापर की जय। 10 लक्षण धर्म के धनी दिगंबर महाम निराजो की उत्तम जब कपट मिटावे दुर्गति त्यागे सुगति उपजावे। आर्य उत्तम आर्य जब आर्जव ही प्रिय है तो उत्तम आर्जव की कहना क्या।
आर्जव और उत्तम आर्जव, क्षमा और उत्तम क्षमा, मार्दव और उत्तम मार्दव, क्षमा और उत्तम क्षमा। क्षमा मंद कसाय में भी होती है, पर उत्तम क्षमा निकसाय भगवान आत्मा की श्रद्धान ज्ञान पूर्वक जो निर्मल परिणति प्रकट हुई है, भाई उत्तम क्षमा। क्षमा ही अच्छी है जिया जी, उत्तम क्षमा कैसे होगी? थारी उत्तम क्षमा पे अचंबो जिए जाए, किस विध कीने कर्म चकचु। एक और उत्तम क्षमा है, लेकिन उत्तम क्षमा के धारियों ने ही समस्त कर्मों को हिला दिया है। तो आर्जव वाला व्यक्ति ही बड़ा सरल व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, जो अपने दोषों को स्वीकार करना चाहता है, अपने उदय को स्वीकार करना जानता है, जो अपने दोषों को श्री गुरु की शिक्षा को होते हुए परिणमन को सहज भाव से स्वीकार कर, अपने दोषों को श्री गुरु की शिक्षा को होते हुए परिणमन को, अपनी कोई भूलो गुरु महाराज ने जो शिक्षा दी है उसको बड़े भाव से उठ तर्क नहीं करता है, और होते हुए उदय के परिणमन को, भाई इसमें आपका क्या दोष है? ये तो मेरा ही, मैंने बांधे थे कर्म, होता स्वयं जगत परिणाम, ये जग का करता क्या, मैं ही नहीं। ये जब दूसरे के प्रति कर्तृत्व बुद्धि आकर के चित्त क्षोभित होता है तभी विचारना चाहिए क्या करने वाले। उदय तो अपना ही है, और अपने पास उदय आया कहां? अपन तो उदयातीत तत्व है, परिणाम तो अपन ने ही बिगाड़े थे, और आत्मा और परिणाम बिगाड़े। आश्चर्य की बात है, अपरिणामी तत्व को तो अपने ही भूले थे, अपरिणामी को दिखाने वाले भगवान को तो अपने ही भूले थे। इसलिए व्यवहार में पहुंचता हुआ परमार्थ में पहुंच जाता है। और अब भूले सो भूले, अब नहीं भूलेंगे, अब आत्मा को अनंत काल तक नहीं भूलने वाले। जो तू अपरिणामी चैतन्य से परिणमन भिन्न परिणमन करेगा तो तेरे परिणाम भिन्न हुए बिना रहेंगे नहीं। अपरिणामी चैतन्य से भिन्न परिणमन करना अर्थात चैतन्य को रागी द्वेषी पापी दुखी सुखी देखना, तो तेरे विपरीत परिणाम होंगे। विपरीत परिणमन करेगा तो विपरीत परिणाम होंगे, सम्यक परिणमन करेगा तो सम्यक परिणाम। भगवान से विमुख होकर तू प्रवर्तन करेगा तो दुख तो आएगा, पीड़ा तो आएगी। आत्मा से विमुख होकर के परिणमेगा तो कसाएं तो आएंगी, काराग द्वेष तो आएंगे, कर्म बंध तो होगा, संसार तो होगा। आचार्य महाराज कहते हैं कि भाई हर जब वो है सरल, सरल मतलब सहज जी। कोई अच्छी शिक्षा दे रहा हो चाहे छोटा भी हो, उसको सहज भाव से स्वीकार कर। जब ऐसी शिक्षा ही जो सहज होता है सरल होता, भैया उनने कछु इतनी कछु तर्क ही नहीं करे कि भैया वो कछु बात, तो सरल ही अच्छा लगता है। तो उत्तम सरल कैसा होगा?
उत्तम सरल ही अच्छा है। तो उत्तम तत्व जिसके आश्रय में एक ऐसी उत्तम आर्जव आता है, ऐसी आर्जवों की खान भगवान आत्मा कैसा होगा? वो भगवान आत्मा में से। तो उत्तम आर्जव, आर्जव दुर्गति को टालने वाला है। आर्जव से दुर्गति मिटेगी, दुर्दशा मिटेगी, और आर्जव जब आएगा तो परिणामों की दुर्गति मिट जाएगी। परिणामों की दुर्गति होना, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं मोह, कहीं वेद, कहीं शोक, परिणामों की दुर्गति। ये परिणामों की दुर्गति ही दुर्गति कराने वाली है तेरी। जो अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहता है तो परिणामों की दुर्गति मत कर। परिणामों की दुर्गति है जो दुर्गति मन खोटी गति वालों के साथ चलना। भैया उनके संगे हम तो पिस गए, काय बट ट्रेन से हमने अपना हाथ बांध ला, फिर हमने सोची जाके संगे चले। तो ट्रेन के संगे तुम जा पाओगे का? पिसेगोगी और का हो खिंचोगे। ऐसे ये परद्रव्यों के साथ तुम हाथ बांध लोगे तो खिंचोगे, दुर्गति हो गई भैया। 1 किलोमीटर सोची जय के संगे बड़ी खिंचत चले जाओगे। का खिंचत चले जाओगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जितने चल भी रहा है कह वो नहीं रहोगे। ऐसे ही जे निरंतर परिवर्तनशील जे परद्रव्यों में तू अपने उपयोग की गति बांधेगा तो तेरी दुर्गति होगी। अरे सदा स्थिर रहने वाला चैतन्य के साथ सहज गति करेगा तो सदगति होगी। तो दुर्गति का कारण है अपने चिदानंद द्रव्य से भूल करके अन्य प्रकार से परिणमन करना। तो उत्तम आर्जव ही प्रिय है, सरलता ही प्रिय है। सुख की सहेली अकेली उदासीनता। उदासीनता मतलब सरलता। सरलता जी, इसके अलावा कोई सफाई नहीं देता, ये व्यवहार है जी। उसने को 50 सुनाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो जी। कहा तुमने तो कुछ कहिए ही नहीं, ऐसे ही होगा। कुछ भी नहीं है, हमने पहले रिकॉर्डिंग करी थी वो सुना। कैसी रिकॉर्डिंग करी थी कि हमने भी ऐसे ही सुनाए थे को। तो वो वाली हमारी पहले की रिकॉर्डिंग है थी, हमने सोची वो डिलीट हो जाए, खत्म। तो आज जिनने अपनी खाली कर दी, बढ़िया बात है। हम इसलिए नहीं बोले, अब हम कछु बोल दे तो नहीं फिर हो जाती। समझ गए नहीं आई है? अगर हम अब और कुछ बोलेंगे तो फिर वो कैसे ले खड़े हैं, वो फिर दोबारा रिकॉर्डिंग कर लेंगे विक्रम। इसलिए अब हम कछु बोले ही नहीं। एक बार उन्होंने पूरी सुना दी और सुनाई सो वो डिलीट हो गई अपने आप। उन्होंने कहा एक बार तुम सुन लो, हम पूरी डिलीट हो जाएगी अपने आप। भैया सुना दो, फिर तो डिलीट करो दोगे तो कहीं हो जाएगी। अब बोलो, कछु बोलेगी तो फिर दोबारा हो जाएगी। इसलिए अब नहीं बोल रहे हैं। समझ आई कि नहीं आई? उन्होंने पहले की जो हमारी थी उन्होंने हमको जी अच्छे बोलता रहा, उसको पता है रिकॉर्डिंग हो रही है तो बड़ा प्यार से बोलेगा। वो सामने वाला खूब गुस्सा हो, वो सुना रहा है कुछ वो सोच रहा है जी कुछ बोले तो ये बोलेगा तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो डिलीट कर दूंगा और इसकी बता दूंगा। तो ये कहीं नहीं बोलो, अच्छा जी बराबर आप सही कह रहे हो जी। अब काय साहब कछु बना के लाए कर रिपोर्ट बोर्ड खा के लगे खूब सुनाई बान, एक शब्द नहीं बोलो बेका करने लगू बाबू। ये कहीं नहीं बोलो बेका रिकॉर्डिंग करता, रिकॉर्डिंग भी है तो अच्छी भली है। ऐसी अब करम से बोले काय कछु करके लाए इतने सुना, ये कछु नहीं करी वो तो बहुत जी बराबर प्रभु हूँ परमात्मा हूँ मेरो योदय मेरो। अब जा रिकॉर्डिंग से इसकी सदगति होगी, इसका तो सब लोग अच्छो मानेंगे इससे। अपन तो ये सोच रहे थे कि ऐसी रिकॉर्डिंग करें जिससे कि इसकी दुर्गति हो, लोग बाग इसको गंदा माने, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मोबाइल है और बात हो रही तो ए सुनो शांति से, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है सामने वाला, सही बोल रही हो तो वो कितने चिल्लाते रहे, तुम्हें नहीं बोलना, उल्टा तुम्हारी आवाज हवे रिकॉर्ड कर लेगा और फिर सब में डाल देगा ग्रुप में।
तो फिर तुम क्या हो जाए, हाँ जी हाँ बोलो जी, अच्छा जी हाँ बराबर बिल्कुल करेंगे अपन, क्यों नहीं करेंगे, काम तो अपन करने ही मिलजुल कर होगा, बढ़िया होगा, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, किया वो किया बस वो, और वो चिल्ला चिल्ला कह रहा है कुछ नहीं तो मूर्ख हो, हाँ जी हो ही जाता मूर्खाई तो। तो बिल्कुल सहज भाव से स्वीकार करता जा रहा है कि उसको पता है जी जाके सुनाएगा, अब क्या सुनाएगा। सरल वो होता है जो स्वीकार किया करता है। जब ये सरलता ही प्रिय लगती है तो उत्तम सरलता कैसी होगी। अमित जी आज जब थोड़ा सा विनय करते हैं शुरू में, हाँ उत्तम सरलता कैसी होगी। तो बस जयमाला के शब्द एक लाइन का अर्थ करता हूँ, बहुत बड़ी लाइन लूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव मतलब क्या, भगवान आत्मा मंगल है, उत्तम है, शरण है। भगवान आत्मा महान तत्व है। कैसा उत्तम है आत्मा, कैसा उत्तम है, त्रितत्वों में विशिष्ट, ऐसा अनुपम, ऐसा उत्तम जो महान है। अरे महान भी जिसे महान कहते हैं, मामई में सुख खान, मुझे स्वामी उस बल की दरकार। महान है, महान कैसा महान है, जो महान उत्तम महिमावंत पर्याय आई भी इसी महान तत्व के आश्रय में हुई। उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव कौन है कि अभेद से कहें तो ज्ञानमयी, दर्शनमयी, सुखमयी, प्रभुतामयी, केवल ज्ञानमयी, जिसमें रागादिक विभाव नहीं है, ऐसा जो भगवान आत्मा है वही उत्तम आर्जव है। उस ज्ञानमयी, प्रभुतामयी, सुखमयी ऐसे भगवान आत्मा के आश्रय से जो वीतरागतामयी, शुद्धोपयोगमयी, शुभ और अशुभ के कुटिल भावों से रहित, सकल कर्म उपाधि से रहित, ऐसा जो सहज सरल शुद्धोपयोगमयी परिणाम प्रकट हुआ, उसका नाम व्यवहार न से उत्तम आर्जव। और उसके साथ में जो कुछ भी सहज सरल प्रवर्तन चलता है वो असद्भूत न के अनुसार उत्तम आर्जव है। जो शुद्धोपयोगमयी, विरागमयी परिणाम है वो व्यवहार न से उत्तम आर्जव है। और जो अभेद चिदानंद द्रव्य है वो निश्चय न से उत्तम आर्जव है। अभी ऐसा लग रहा हो कि शुद्धोपयोग रूप परिणाम को आप व्यवहार न से कह रहे हैं। अमित जी व्यवहार ने से क्यों कह रहे हैं, वो तो निश्चय ने से कहो ना शुद्धोपयोग रूप परिणाम को, तो व्यवहार ही खड़ा होगा कि ना, पर्याय आई तो क्या हो गया, व्यवहार हो गया। इसलिए वो परिणाम जो है, अब जब इसको निश्चय कहोगे तो इसके साथ बरतने वाले चिंतन आदि को व्यवहार कहेंगे। जब उसको निश्चय कहेंगे तब उसके साथ बरतने वाली वन वचन काय की चेष्टा को व्यवहार कहेंगे। कहीं इसको निश्चय का कथन आएगा, उसको व्यवहार का कथन आएगा। और उसको जब अच्छा ये तो भैया बहुत सरल, बहुत अब प्रमाण अच्छी बात है निश्चय की बात, तब बिल्कुल लोक व्यवहार में जो सरल होता है उसको लोक व्यवहार को व्यवहार कहेंगे। तो व्यवहार के भेद निश्चय में अभी व्यवहार भेदों का कोई पार नहीं है और निश्चय में कोई भेद नहीं। तो जो अभेद चिदानंद सहज सरल निज भाव पिछानो,
भगवान आत्मा सहज सरल है। जो भगवान आत्मा की सहज सरलता को जानता है भाई सहज सरल होता है। सरल के आश्रय में सरल होगा। सरल को जाने और सरलता ना आए कैसे हो सकता है। उत्तम हार जाओ। उत्तम जो तत्व है महिमा वही तत्व है। उत्तम हार जब उत्तम हार जब कपट मिटाओ। तो भगवान जो आत्मा है शुभाशुभ भावों से रहित है। ऐसा भगवान आत्मा कपट मिटावे। कपट मिटावे मतलब क्या? कपट किसका नाम है? शुद्धोपयोग के आत्म दर्शन के कपाट जिससे लग जाए वो कपट है। पर्याय दृष्टि ही वो कपाट है जो द्रव्य के दर्शन नहीं करने देती। इसलिए पर्याय दृष्टि ही कपट है और द्रव्य दृष्टि ही सरलता है। हाँ हमें तो उस प्रवचन तो कहानी तो तब सुनाते जब बातों को महीना आएगा तब। यहाँ तो समय सार के साथ आर्जव की बात करना। तो ये आचार्य भगवान योगिंदु देव महाराज कहते हैं कि तेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं। अपन बाँच के आए। हे योगी मायाचार को छोड़कर ये स्वीकार कर कि मेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। समझ में? झंडऊ मायाचारम। मायाचार छोड़। योगी जान लो सिद्ध में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। तो सिद्ध में और अपने में अंतर देखना इसका नाम सूक्ष्म माया है। यानी पर्याय जो दृष्टि है जो वो मायाचार है। मायाचार बोलो हमने पहले कई बार। माया मतलब क्या? एक ओर से देखा जाए ना वो मायाचार छल प्रपंच वो तो बराबर है। माया दूसरी ओर कहा जाता जो वस्तु का स्वरूप नहीं। तो जो द्रव्य कर्म है भाव कर्म है नौ कर्म है वो माया जाल है। वो माया है। और आचार उसी रूप अपने को मानना उसी रूप अपने को जानना उसी रूप परिणमन करना ये मायाचार है। हाँ लेकिन ये अरे को समझने वाली बात नहीं होती। पूरी सभा भर रही हो 10 लक्षण की। दसैया है भदैया है कह रहे क्या बोल रहा है समझ में नहीं है। उनको तो जी कहेंगे सरल बनो भैया सरल बनो नहीं आती बच जाओगी। माया तरीके नियत वो वाली चलाई बात। अरे दसैया आगे तो ये तो भादो वाले माघ वाले है तो अपन लोगों के है। अब यह तो सबके लेने बूढ़े तो नहीं बना जो है कि नहीं है। तो ये जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म सर्वथा ऐसा नहीं है। हम वही चर्चा करते हो ये भी करते हैं तो स्पर्शते है थोड़ी सी फिर वहां चले जाते हैं। ये माया है। ये माया है। ये माया है मतलब ये भगवान आत्मा का स्वरूप नहीं है। माया का अर्थ क्या है? ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। और चार मतलब क्या? इसी रूप अपने को मानना इसी रूप अपने को जानना और इसी में मगन रहना इसका नाम मायाचार है। कि ये मायाचार किसके साथ है? कि तेरे साथ है। जो खुद के साथ मायाचार कर। ठंडव मायाचारम योगिंद्र देवाचार्य महाराज के उस वचन से मैं निकाल रहा हूँ ये बात। में आया नहीं आया? ये कोई मैं तो भगवानों के शब्दों के बिना तो मैं कभी अपना चिंतन सुनाते ही नहीं। मूल जब तक नहीं मिलेगा तब तक मूल के बिना मैं तो कभी नहीं कहूँगा भैया आएगा अभी तो देखूंगा आगम में। तो मायाचार योगिंद्र देव महाराज ने लिखा है। हाँ जैसी आपको अनुकूलता हो। हाँ योगिंद्र देवाचार्य महाराज कहते हैं ये भाई मायाचार को छोड़। यानी ये शरीर आदि रूप मानना छोड़। क्या करे साहब बहुत रागी है बहुत देसी है। भैया नवीन जी ये आज सरल दिन है। सरल होने का दिन है मतलब अपने में रमने का दिन है। अपने में जाने का दिन है। बहुत राग है बहुत द्वेष है बहुत मोह है बहुत कपट है बहुत प्रपंच है। आचार्य महाराज कहते मायाचार छोड़ तेरे में कुछ नहीं।
तेरे में कुछ नहीं है। अपने को सिद्धों से कम देखना ये मायाचार है भाई। अपने को सिद्ध रूप देखना यही सरलता है। तो उत्तम आर जब कपट मिटावे, यानी अगर तू उत्तम आर्जव प्रकट हुआ तो कपट मिट गया, यानी कपाट जो मोक्ष मार्ग के थे वे खुल गए। आज मेरो नाथ के दरस भाई, कपट मिटा, कपट मिटा। उत्तम यार जब कपट मिटावे, यानी बिल्कुल तुझे भगवान से मिला देवे, सिद्धों से मिला देवे। कपट मिटावे अर्थात पर्याय दृष्टि छुड़ावे। कपट मिटावे अर्थात क्या, अध्यात्म के साथ चर्चापन कर रहे, तो पर्याय दृष्टि छुड़ावे, कपट मिटावे। और फिर जब कपट मिट जाएगा, जब पर्याय दृष्टि छूट जाएगी, तो पर्याय दृष्टि से ही 4 गतियां होती हैं। दुर्गति त्याग सुगति उपजा। भैया जो चैतन्य से बहिर गति होती है, चैतन्य से विपरीत गति होती है। गति मतलब परिणमन, चैतन्य से विपरीत जो परिणमन चलता है वो दुर्गति है, दुर्गति है। परिणामों की दुर्गति क्या है? दुर्गति। दुर मतलब जो खोटा है, जो तेरा रूप नहीं है, जो तेरा स्वरूप नहीं है, उसमें गति, इसका नाम दुर्गति है। अपनी शरीर में गति हो रही है ना, ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी दुर्गति कर रहे हो। मैं बालक हूँ, मैं बच्चा हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसी एग्जाम चलेगी, मेरा ये होगा। देखो लोक व्यवहार बात अलग बात है, लेकिन तू अपने आत्मा की दुर्गति मत कर। एक पैसा के कारण से, रुपये के कारण से, इनके कारण, जैसे कहा जाता ना, आत्मा की दुर्गति मत कर। परिणाम की दुर्गति से ही तेरी दुर्गति होती है, पता है कुछ? परिणाम की दुर्गति होगी तो दुर्गति होगी। अभी तो मैं आर्जव की चर्चा कर रहा हूं, लेना चाहो तो अभी निकाल लूंगा, अभी शुरू कर रहा हूं बस थोड़ी देर बाद। ये दुर्गति मतलब क्या? अब परिणाम की दुर्गति करेगा, यानी अब परिणाम ही चिदानंद द्रव्य नहीं देखेगा, तू अपनी दुर्गति कर। हाँ, तो उत्तम आर्जव कपट मिटावे, बिल्कुल सरल बना देवे। दुर्गति त्याग, बड़ा सरल हो जाएगा। सुगति उपजावे। सुगति मतलब क्या? जो सु चैतन्य तत्व है उसमें गति हो जाएगी, तो सुगति। अब व्यवहार ने से कहें तो उत्तम आर्जव मतलब सरल भाव आया, कपट मिटाओ, बड़ा सरल हो जाता है। और दुर्गति फिर कपट के परिणाम, सरल सुगति उपजावे। तो सुगति उपजावे मतलब क्या? तो वह व्यवहारने से ऐसा आएगा कि त्रियंच आदि गतियां नहीं होंगी और स्वर्ग आदि गतियां हो जाए। तो व्यवहार आर्जव का ये फल है, लेकिन वास्तव में तो सुगति क्या है? कि सुगति कि जिसमें आत्मा का लाभ होता है वो सुगति है। तो आत्मा का लाभ किस में है? स्वर्ग में है कि नरक में है कि त्रियंच में है कि मनुष्य में है? आत्मा का लाभ तो आत्मा में रहने में है। तो निरंतर आत्मा निरंतर अनंत अनंत आनंद का लाभ ले, अनंत अनंत आनंद का भोग करे, यही आत्मलाभ है। महा आनंद लाभ की प्राप्ति जिस दिन होगी उस दिन आत्मा को लाभ होगा। महा आनंद लाभ की प्राप्ति कब होगी? सकल कर्म क्षय के अभाव से प्रकट हुआ महा आनंद लाभ की प्राप्ति, ताका नाम आर्जव बराबर। ये तो है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या दी है नियम सार में? कई बार तो दोहराता हूं। सकल कर्म के अभाव से प्रकट हुआ महानंद लाभ की प्राप्ति। बोलो, ऐसा का नाम क्या है?
मोक्ष। देखो दादाजी बोल रहे हैं, बोलो क्या उसका नाम क्या है? वो मोक्ष है। यानी क्या? आत्मा का लाभ क्या है? आत्मा का लाभ मतलब निरंतर आत्मा को अनंत अनंत आनंद प्राप्त हो। तो आत्मा का लाभ, इसमें ही आत्मा की गति है। यानी ये भव्य उत्तम आर्जव धर्म का धनी भगवान आत्मा में हूं ऐसा मानेगा, जानेगा, सर्व कपट मिट जाएगा। ये सब कपाट खुल जाएंगे तेरे, ये खत्म हो जाएगा। ये सब जो दुर्दशा चल रही है तेरी चैतन्य से विमुक्ता, ये कपट मिटावे, दुर्गति त्याग और सुगति उपजावे। बाहर से तो नरक और त्रयंच आदि को दुर्गति कहते हैं, स्वर्ग मनुष्य आदि को सुगति कह देते हैं। लेकिन परमार्थ से तो आत्मा का लाभ तो चारों गतियों में ही नहीं है। चौगति दुख है भरा। चारों गति में दुख है कि नहीं है? कि दो में सुख दो में दुख? हाँ ना भाई, ये तो आप ही लोग पढ़ते हो। स्वाद समय सार नहीं छुआ तो भी सब जानते, इतना तो भक्ति में भी लिखा है। चौगति के दुख से डर, दो गति के दुख से डर। ऐसा नहीं लिखो स्तुति, महाराज जी की स्तुति में, महाराज जी की स्तुति है ना मनराज की। चौगति के दुख सो डर, सुगति सुरति लगी शिव माय, बेमोनि वर्जी सरल है। तो सुबह सुबह बाबू में मेरा परिणाम न जाए, मेरे परिणाम तो मेरे अपरिणामी में रहे, बेमुनि राज सरल। हाँ सम्यक प्रकार निरोध मन बचो, काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण, उपल खाजे खो जावते। इसका नाम है आर्जव। सम्यक प्रकार निरोध, अमन वचन काया की एक ही गति हो गई। चैतन्य 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 चैतन्य। और व्यवहारने से बोलो मुनिराज का आर्जव धर्म। हाँ बहुत अच्छा, सटका जीव जीव आर्जव धर्म को हो जाए, सुन चिंतन करके आया करो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृग संभाषण में भई कथन, अंबर काया से भी प्रगट हो गया। बोलो मन वचन काय आए कि नहीं आए? अब तो भाई बोलो सटका जीव मन वचन काय कहाँ से आ रहा है? ऐसे थोड़ी हमारे वो लोग कह देते कि तुम तो कॉपी भर आइयो, कछु लिख आइयो, 10 पेज मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएगी। ऐसे वाले नंबर हम नहीं दे पढ़ दे। तुम तो एक काम करी 10 पेज लिख दी हो, वो 10 देखे हो भाई फुर्सत का है। अब ऐसे वाले टीचर नहीं है वो 10 देखेगा या तो हाँ बहुत लिखा थोड़ा बहुत शुरू में लिख दियो, 2-4 बीच में गाथा लिख दियो, वो लिख दियो, बाद में लिख दियो तो बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। हमें ना लग रहे थे हाँ तो ये उस विषय से व्यवहार ने बोल रहे हम। मन वचन काय की विरूपता का नाम ही माया है, और मन वचन काय की एक रूपता का नाम ही आर्जव धर्म है। ये तो सब व्याख्याएं सुन रखी है ना, आप लोगों ने पढ़ रखी है ना। तो मन वचन काय एक ही साथ एक ही में लग जाए, एक ही में तो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी। निर्वस्त्र दिगंबर काया से कैसे चल रहा? सम्यक प्रकार निरोध मन वचन काय आत्म, हाँ दिन सुथिर मुद्रा देख मृग कर्ण उपल खाज। इसका नाम है, ऐसा लग रहा है पातर होगा जी। तो वो जम गए अपने में, जम गए अपने में, जम जाने का नाम आर्जव है। समझ में आया कि नहीं है? अपने प्रभु में रहने का नाम आर्जव है। अपनी प्रभुता को सरल भाव से स्वीकार करने का नाम आर्जव है। अपने से बाहर ना जाने का नाम आर्जव है। अरे अपना अपने से बाहर ना दिखे, इसका नाम आर्जव है। अपना ज्ञान, अपना शोक, अपनी प्रभुता, अपना विभूता, अपना केवल ज्ञान, अपना सर्वस्व अपने में दिखे, इसका नाम आर्जव है। और पर में दिखे, इसका नाम कुटिलता है।
क्योंकि पर में देखेगा तो तेरी दुर्गति हो। पर में कुछ भी देखने का नाम है मायाचार, और अपना अपने में देखने का नाम आर्जव है। तेरे घर में क्या कमी है जो पर के घर में खोजता है, कपट करता है कि कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है। अरे केवल ज्ञान की खान है, सुख की खान है, प्रभुता की खान है। ऐसा महामहिम भगवान आत्मा चिदानंद द्रव्य आ भगवान आत्मा को न्यारना, आ आर्जव का दिन है सरल उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ऐसी जप लगाना और यह उत्तम आर्जव स्वरूपो हम ऐसे भगवान आत्मा को ध्याना। तो पूर्व पुनः लेन देखो, उत्तम आर्जव यानी भगवान आत्मा कपट मिटावे। एक बार देख तो ले, तेरे सब कपट मिट जाएंगे। दुर्गति त्याग, फिर तेरी दुर्गति नहीं हो, सुगति उपजावे। चारों गतियों से पार सिद्धत्व पा जाएगा। ऐसा उत्तम आर्जव धर्म का हम अपने जीवन में लाएं, इसका व्यवहार स्वरूप समझें, इसका परमार्थ स्वरूप समझें और व्यवहार और परमार्थ से सुसज्जित अपना जीवन बनाएं, तो यह उत्तम आर्जव का दिन हमारे लिए सार्थक होगा। छठा कलश। एकत्वे नियतस्य शुद्धने तो